बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व सहलन मखरजहुम वहशुरना मअहुम व लानल्लाहु आदाहिम अजमईन। 8 शवाल वो दिन है कि जिस दिन शरपसंदों ने जन्नतुल बकी को मुनहदम किया। वहाँ पर मौजूद मज़ारात की बेहुरमती की गई और उन मज़ारात को गिरा दिया गया। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है कि जिसकी को खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आबाद किया गया। सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपके सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन को वहाँ पर दफन किया गया। उनके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब इब्राहीम की तदफीन भी जन्नतुल बकी में की गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शब और रोज़ जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ पर दुआ करते। आप जनाब अकील के घर के करीब खड़े होते और अहले बकी के लिए दुआ करते और अपनी असहाब से फरमाते कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अहले बकी के लिए दुआ करूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कल को इस बकी में कुछ ऐसी हस्तियाँ दफन होंगी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन होंगे, उनके वारिस होंगे, नबूवत के वारिस होंगे, कुरान के वारिस होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसन इस वजह से बकी में तशरीफ़ ले जाते और बकी को एक ख़ास अहमियत देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अमल को देखते हुए जब तारीख़ आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि मोमिनीन ख़ुसूसन जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते और आपकी पैरवी में जन्नतुल बकी में ख़ुसूसी एहतराम और ख़ुसूसी मोहब्बत और मवद्दत से जन्नतुल बकी में मौजूद कबूर का एहतराम करते। वो जन्नतुल बकी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जन्नत के सरदार इमाम हसन मुज्तबा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके तक़द्दुस की वजह से, इसकी बुजुर्गवारी की वजह से, इस मुकाम की बुलंदी की वजह से इसे जन्नत मुअल्ला या जन्नत बकी कहा जाता है। लेकिन हम तारीख़ का ये सितम भी देखते हैं कि जहाँ पर मोमिनीन इस मकाम की इस कदर एहतराम करते थे, उसको बाफजीलत समझते थे, वहीं हम देखते हैं कि आले सऊद ने 8 शवाल को उसी मकाम को कि जिस मकाम के करीब खड़े होकर रसूल खुदा सरदार अनबिया सरदार कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बकी के लिए दुआ करते थे, उसी मकाम को आले सऊद ने गिरा दिया।